सो हेलो एंड वेलकम। आज का वीडियो तुम्हारे लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ कि कैसे एक लड़की से इमोशनली डिटैच करें व्हेन शी एक्चुअली स्टॉप्स केयरिंग, या कैसे एक लड़की से इमोशनली डिटैच करें जिससे तुम एक्चुअल में इमोशनली डिटैच करना है, जो लड़की शायद तुम्हारे लिए सही नहीं है। देखो, बात ऐसी है ना कि मोस्ट ऑफ द पीपल वो चूज़ करते ईजी पाथ ओवर हार्ड पाथ। बेसिकली वो चूज़ क्या करेंगे? डोपामिन हिट्स। वो चूज़ क्या करेंगे? अपने इमोशंस पे रिएक्ट करना। बहुत सारे लड़कों को तुम देखते हो, हमें लाइक मोस्टली इंडियन लॉन्डो को ना बचपन से ही यही प्रोग्रामिंग में डाला गया है कि कैसे लड़कियों का वैलिडेशन चेज करना है, कैसे उनके अंदर नार्सिसिज्म पूरे हिसाब से भरना है, कैसे तुम्हें उसके चोरू का गुलाम रहना है, बेसिकली कैसे तुम्हें उसके पीछे पीछे करना है। और ये बस मैं बात ना सोसाइटी की नहीं कर रहा यहाँ पे, ये बात आती है तुम्हारे एंटरटेनमेंट से भी। बेसिकली एंटरटेनमेंट में वही तुम्हें सिखाते कि एक लड़का लड़की के पीछे कैसा ऑब्सेस्ड है एंड कैसे वो लड़की का अप्रूवल वगैरह चीज़ कर रहा है, उससे तुम आज यहाँ पे पहुँचे हो। देखो, इसमें तुम्हारी पूरी गलती भी नहीं है, बट इसमें गलती तुम्हारी बहुत बड़ी है। ठीक है, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द, मैं तुम्हें ये बोलना चाहूँगा कि तुम्हारी पूरे हिसाब से गलती नहीं है, बट यू आर स्टिल पार्ट ऑफ अ मिस्टेक यहाँ पे। बट हियर्स द थिंग, आज का वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होने वाला है इसकी। सो लेट्स गेट इनटू इट। देखो, इमोशनली डिटैच करना एक लड़की से, यहाँ पे ना तुम्हें यू हैव टू गो थ्रू सम अनकंफर्टेबल थिंग्स। बेसिकली तुम्हें एक्चुअल में उससे बात करना बंद करना होगा। यहाँ पे बहुत सारे लड़के पता है क्या करेंगे? उससे बात करना शुरू करेंगे, शायद कुछ एक्सपेक्टेशंस धरेंगे, बहुत सारी लड़कों के दिमाग में होता है ना कि यार शायद वो मेरे से वापस प्यार करने लगे। लेट मी टेल यू वन सिंगल स्टफ, if a woman stops caring about you, that is the last thing. That means उसके अंदर तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट जा चुकी है, एंड अभी तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा के उसका वैलिडेशन स्टिल चीज कर रहे हो। सो इट इजंट रियली अबाउट गेटिंग हर वैलिडेशन, इट इज रियली अबाउट गेटिंग योर सेल्फ बैक। सो नंबर वन थिंग यहाँ पे तुम्हें चीज़ होनी चाहिए विच इज़ एक्सेप्टेंस इनसाइड ऑफ योर ओन सेल्फ। बेसिकली अगर तुम्हारा रिलेशन है, अगर तुम्हारा कोई रिलेशन था, आई डोंट केयर अबाउट द स्टोरी, बट इफ यू रियली वॉन्ट टू डिटैच फ्रॉम अ वुमेन, यू हैव टू एक्सेप्ट सम ब्रूटल स्टफ। बेसिकली नंबर वन थिंग इज कि तुम्हें डोपामिन हिट्स के पीछे नहीं जाना। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन लड़के एक्चुअली में फकअप कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि यार थोड़ा सा बात कर लूँ, याद आ रही है मेरे को, मैसेज कर लूँ, रिप्लाई कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। उसमें पता है एक्चुअल में क्या होता है? ह्यूमन साइकोलॉजी में उसमें तुम्हारे अंदर बिल्ड होती है एक्सपेक्टेशन कि शायद ये रिप्लाई कर दे, शायद ये थोड़ा बात करना शुरू कर दे। वो डोपामिन हिट के लिए ना तुम्हारा दिमाग तरसता है। उसी डोपामिन हिट को तुम्हें नहीं देना है उस दिमाग को। चाहे तुम्हारा दिमाग 100 बार बोले कि जाके उससे बात कर, बट फिर भी तुम्हें उससे बात नहीं करनी। अ ग्रेट masculine man is the one who knows when to get out and when to walk away from the women. Basically it doesn't care how you feel basically, क्योंकि आज के टाइम पे ना तुम्हारे दिमाग के साथ एक्चुअल में खेला जा रहा है। यहाँ पे तुम्हारा फोन तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है, तुम्हारे एल्गोरिदम्स तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। बेसिकली एवरीबडी इज जस्ट ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन हियर। मैं तुम्हें एक चीज़ यहाँ पे बताऊंगा, जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट शी इज नॉट गोइंग टू कम। एक्सेप्ट द फैक्ट। यहाँ पे बहुत सारे, मैं यहाँ पे खुला होकर बोल रहा हूँ, एक भाई की तरह तो मैं बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट करो इस अनकंफर्टेबल फैक्ट को। बिकॉज बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, एक्सेप्ट करेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा मैसेज करेंगे, थोड़ा थोड़ा वैलिडेशन सीख करेंगे, और इस थोड़े थोड़े वैलिडेशन सीख करने के चक्कर में, थोड़ा थोड़ा मैसेज सीख करने के चक्कर में कि भाई यार उसका हालचाल पूछ लूँ क्या, शायद वो मेरे को रिप्लाई करे, तुम एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर रहे हो। और जितनी ज़्यादा तुम इस सिचुएशन में ना पर्टिकुलरली उसका वैलिडेशन चेज करोगे, उतना तुम खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट गवाओगे। So this isn't really about her, to be honest. This is about you, of getting yourself back, of getting your self-respect back for yourself. Because here's the thing, लड़कियाँ तुम्हारी लाइफ में आती जाती रहेंगी। बहुत सारी लड़कियाँ तो मेरी लाइफ में आई है, बहुत सारी लड़कियाँ मेरी लाइफ में गई है, बहुत सारी लड़कियाँ रही भी है मेरे साथ। बट द मैटर इज मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट एज अ मैन अभी तक इंटैक्ट है। जो चीज़ें मेरे को नहीं पसंद वो नहीं पसंद। मैं बहुत सी चीज़ों को अपने लाइफ में एंटरटेन नहीं करता, बिकॉज आई ऑपरेट फ्रॉम द माइंड ऑफ अबंडेंस। आई डोंट केयर इफ आई लूज हर, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू हर्ट मी, बट दिस इज नॉट द काइंड ऑफ द मैन आई एम कि मैं खुद को ऐसे कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे डालूं। तुमको खुद के अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करनी चाहिए कि नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसे कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आऊँगा भी नहीं। यानी मैं एक्शन में कह रहा हूँ, मेरे एग्जाम के 1 घंटे पहले, लाइक जस्ट इमेजिन 10 बजे मेरा एग्जाम है, अभी 8:54 हो गए। मेरे दिमाग में यही चल रहा था, बिकॉज बहुत टाइम से मेरे दिमाग में वीडियोस के बारे में चलता है। मैंने सोचा कि यार जान दो एग्जाम के बारे में, मैं पहले वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज यही मेरे दिमाग में रहने वाला है अंटिल एंड अनलेस आई गेट ऑल ऑफ द स्टफ आउट। मेरा दिमाग ऐसे ही चलता है। एंड ये कोई छोटी मोटी एग्जाम नहीं, ये फाइनल एग्जाम है। सो आई एम ऑल रेडी फॉर माई फाइनल एग्जाम बेसिकली। बट ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, दर्द तुम्हें बहुत ज़्यादा होने वाला है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। सो गो फॉर द हार्ड पाथ इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द ईजी पाथ। बहुत सारे लड़के यहाँ पे फकअप कर देते हैं। मैसेज करना, कॉल करना, चेक इन करना, मैं तो बोलता हूँ ये सब चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है।
सेल्फ कंट्रोल यहाँ पे तुम बिल्ड करोगे, ये होता है तुम्हारा मेन पॉइंट जहाँ पर तुम आश्रम में सीखोगे। तुम्हें आजू बाजू के लोग क्या बोलते हैं, अगर तुमने कुछ गलत किया है, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, इसका मतलब ये कि तुमने कुछ गलत किया। अगर तुम बहुत ज़्यादा हार्डशिप से जा रहे हो, इसका मतलब ये कि भगवान तुम्हें पनिश कर रहे हैं। नहीं, ये अपने दिमाग से निकाल दो, ये बहुत लो लेवल वाली थिंकिंग है। लाइफ इज मेंट टू बी हार्ड, लाइफ इज मेंट टू बी फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, बिकॉज लाइफ ना हमेशा ना तुम्हें एक डिल्यूजन बेसिकली बेचा गया। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ एकदम सिंपल सी, तुम्हें एक डिल्यूजन बेचा गया बेसिकली कि लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी गुड, लाइफ इज गोइंग टू बी हैप्पी। यू आर नॉट हियर टू फील हैप्पी एवरी सिंगल टाइम, यू आर नॉट हियर टू डू दैट पर्टिकुलर स्टफ। You are here to experience life, you are here to go through the hardships, you are here to feel happy, you are here to feel sad, you are here to do every single thing. Basically you are actually here to experience life. सो तुम्हें ये चीज़ आश्रम में समझनी पड़ेगी इंस्टेड ऑफ फीलिंग गुड वाला थिंग ना। बिकॉज इंडिया में मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो फीलिंग गुड वाले प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा आते हैं। मर्दों के बारे में बात करो स्पेशली यहाँ पे, फीलिंग गुड के इसमें तुम जाओगे, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा दोगे। क्या तुम्हें अंदर से अच्छा लग रहा है कि तुम उसका वैलिडेशन चीज कर रहे? नहीं। तो तुम्हें अंदर से ऐसा लग रहा है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी बहुत जा रही है, हाँ, बट फिर भी तुम उसका वैलिडेशन इसलिए चीज कर रहे हो बिकॉज तुम्हारे ऊपर खुद का कोई कंट्रोल नहीं है। खुद का कंट्रोल खुद के ऊपर लाना शुरू करो, लिमिट करना शुरू करो। देखो मैं तुम्हें एक ही चीज पावरफुल लेसन दूंगा, तुम्हारे इमोशंस है ना रिएक्टिव नहीं होने चाहिए इन दिस वर्ल्ड। तुम्हारे इमोशंस फीडबैक होने चाहिए, एक टाइप ऑफ फीडबैक, वो भी सिलेक्टिव इमोशंस तुम्हारे फीडबैक की तरह काम करने चाहिए कि ओके इस बंदे को यहाँ पे खटका, ओके ठीक है, मैं अपने कस्टमर्स को ऐसे ऐसे, मैं तुम्हें अलग अलग पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बेसिकली समझा रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इमोशंस को अपना सर्विस में मान लेते हैं, एज अ रिजल्ट वो रिएक्टिव हो जाते हैं विद द वर्ल्ड। आई डोंट वांट यू टू बी रिएक्टिव विद द वर्ल्ड, और इस सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं जहाँ पर तुम बहुत वनरेबल सिचुएशन में हो। मैं यहाँ पर तुम्हें बोल रहा हूँ कि अपने इमोशंस को रेगुलेट और कंट्रोल करना सीखो। जितना ज़्यादा तुम अपने इमोशंस को रिएक्ट नहीं करने दोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है। वरना तुमने बहुत सारे ऐसे मूवीज़ देखे ना, कबीर सिंह हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जहाँ पे तुम्हें रिएक्टिव मैन दिखाता है, जहाँ पे तुम्हें ये दिखाता है कि हाँ भाई प्रीति छोड़ के चली गई, मैं दारू वारू पीऊँगा, अपनी लाइफ बर्बाद करूँगा, मैं सर्जन दारू पी के सर्जरी करूँगी, ये सारी चीज़ें बेसिकली तुम्हें समझाई गई है। देखो इमोशनली तुम थोड़े बहुत अफेक्ट होंगे इस बात से, मैं मना नहीं कर रहा, मैं भी इस सिचुएशन के थ्रू गया हूँ, इमोशनली अफेक्ट होंगे तुम, बट उस इमोशन पे रिएक्ट करना या नहीं करना ये चॉइस तुम्हारी है। तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी, उस इमोशन पे रिएक्ट करना या नहीं करना ये चॉइस बेसिकली तुम्हारी है, बिकॉज यू आर द कैप्टन ऑफ योर ओन शिप, यू हैव टू चूज। मैं तुम्हें इसीलिए बोल रहा हूँ कि डोपामाइन हिट्स के पीछे मत जाओ, वैलिडेशन चेज करने के पीछे मत जाओ। देखो अब बात बहुत सिंपल है, यहाँ पे तुमने लड़की को वैलिडेशन देना बंद कर दिया, तुम्हें खुद के बारे में अच्छा फील होगा। You know, and this is the thing which I actually want to say. Basically, it is not about claiming her. It is not about कि उसका validation चीज करना. It is about claiming your own self as a person. It is about claiming your own self-respect. You don't need any girl जहाँ पे तुम्हें उससे dopamine hit मिल रहा है. You don't need any girl जहाँ पे तुम्हें उससे एक good feeling आ रही है. Look, I had girls in my life. I have women in my life जिससे मेरे को good feel होता है थोड़ा बहुत. But मेरा पूरा good feeling उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हर रिएक्शन, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सामने वाले लोगों का रिएक्शन, इट इज डिपेंडेंट ऑन माई ओन सेल्फ। बेसिकली मैं खुद को कैसे रेगुलेट करता हूँ, मैं खुद कैसे डायरेक्ट करता हूँ खुद की लाइफ को। सो इट इज बेसिकली दैट यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि भाई कि लड़की अगर तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड कंट्रोल करिए ना, इट इज नॉट अ गुड थिंग। एंड लेट मी जस्ट रिफ्रेज दैट सेंटेंस, तुम अगर एक लड़की को खुद का स्टेट ऑफ माइंड कंट्रोल करने की वो कर रहे हो कि ये ले मेरा रिमोट कंट्रोल हाथ में, बहुत सारे लड़के होता है ना सिंप लोग, पागल लोग, बेसिकली ये अपना रिमोट कंट्रोल दीजिए कि अब बेबी तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा, तुम्हारे लिए कुत्ता बनूंगा, तुम्हारे लिए जोरू का गुलाम बनूंगा, तुम्हारे लिए आगे पीछे करूंगा। सेल्फ रिस्पेक्ट नंबर वन थिंग याद रखना रिलेशन में हमेशा है, हमेशा है। एक अगर लड़की तुमसे प्यार विड्रॉ करती है, तुम्हें प्यार देना बंद करती है, नेक्स्ट थिंग विच यू शुड डू इज टू वॉक अवे फ्रॉम दैट वुमन। Never beg for love, never beg for attention, never be desperate about it, never have that desperation wala feeling, because once they actually sense it, तुम्हारा भी कैरेक्टर तुम अंदर से बर्बाद कर रहे हो। And this is the thing, you should claim yourself as a man first. Just claim yourself as a man. Hardships के थ्रू जाओ, hardships के थ्रू जाओ। And I'm saying this again and again, life is not about being happy, it is about experiencing all of the things. You will experience sadness, you will experience happiness। जहाँ पे इस दुनिया में ना तुम्हें
ये मिलेगा, सनराइज मिलेगा, वहाँ पे सनसेट भी होगा, जहाँ पे तुम्हें फुल मून दिखेगा, कुछ ऐसे दिन होंगे जहाँ पे तुम्हें मून दिखेगा भी नहीं. एंड दिस इज द ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट लाइफ. You enjoy the pain, you enjoy the suffering, you are even enjoying the joyful things in your life basically. That is what life is, you know. And this is the best thing about life. तुम्हें डिप्रेस्ड होने के लिए मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा. This is the best thing about life actually, you know. बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि भाई लड़की ने वैलिडेशन नहीं दिया, उसके आगे पीछे करेंगे. नहीं, तुम्हें ऐसी सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी, टू बी ऑनेस्ट. तुम्हें ऐसी सारी चीज़ें करने की भी ज़रूरत नहीं. तुम्हारे अंदर एक अजीब सी फीलिंग दौड़ रही है ना अभी कि शायद मैं करूँ या ना करूँ. आंसर हमेशा नहीं होता है. आंसर हमेशा नहीं होता है. एंड इवन इफ दैट वुमन कम्स बैक, शी इजंट इन लव विथ यू. शी वॉज जस्ट मिसिंग द अटेंशन दैट यू आर एक्चुअली गिविंग हर. शी डजंट मिस यू बेसिकली. मैं तुम्हें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूँ. शी डजंट मिस यू, शी मिसेस द अटेंशन दैट यू एक्चुअली गिव टू हर. सो मेक श्योर ये करना कि तुम उसको टर्न डाउन करो वहाँ पे कि नहीं, बिकॉज योर सेल्फ रिस्पेक्ट एज अ मैन, इट कम्स फर्स्ट. एंड दिस इज हाउ यू इमोशनली डिटैच फ्रॉम वुमेन. आज का वीडियो मैंने बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात की, बट मैं तुम्हें ये समझा पाया एट द एंड कि सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज़ होती है. देखो, तुम्हें अंदर से दर्द होगा, तुम्हें अंदर से अच्छा बुरा फील होगा कि यार एक इंसान की जब आदत हो जाती है, एक इंसान की जब अटैचमेंट हो जाती है, तब डिटैच करने के लिए बहुत सारे है. बट डिटैचमेंट इज द नंबर वन वेपन विच यू हैव. जब तुम एक्चुअली में डिटैच करोगे उस पर्टिकुलर लड़की से, तुम्हें एक फ्रीडम महसूस होगी. यू विल बी अ फ्री मैन बेसिकली. फ्री फ्रॉम वॉट? फ्री फ्रॉम योर ओन एक्सपेक्टेशंस अबाउट हर. फ्री फ्रॉम वॉट? फ्री फ्रॉम तुम्हारे दिमाग में जो तुमने फैंटेसीज बैठा के रखी उससे. एंड उस पाथ पे कभी वॉक मत करना जिस पाथ पे तुम्हारे दिमाग में फैंटेसीज आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, बिकॉज दैट इज नॉट अ वेरी गुड पाथ बेसिकली. So this is how you should emotionally detach from a woman. Use detachment. Every single thing is detachment. Use detachment. Detach हो जाओ, गायब हो जाओ. Even if she tries to contact you, don't contact her back. गायब हो जाओ. It is not about getting her chasing your validation. It is all about gaining yourself as a man. Reclaiming yourself as a man. तुम्हारी self respect खुद के लिए वापस बढ़ना. This is all I want you to do in your life. So, goodbye and Jai Hind.